मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मस्जिद वहीदिया आटू नगर को लेकर एक तनाज़ा चल रहा है, जिसमें एक कमेटी तश्कील दी गई और तनाज़े को जन्म दिया गया। पुरानी कमेटी के ऊपर जो सो मुख्तलिफ जो सो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और उसको हटाने की बात की जा रही है। यहाँ पर हमने मुनासिब समझा कि इस मस्जिद के तनाज़े को लेकर हक़ायक़ को मंज़र-ए-आम पर लाया जाए, तो लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि दोनों ही फ़रीक़ीन से गुफ्तगू की जाए और हक़ायक़ को जो सो मंज़र-ए-आम पर लाने की कोशिश की जाए। हमारी एक छोटी सी अदना सी कोशिश है, आप देखते हैं कि हमको इसमें किस हद तक कामयाबी हासिल होती है। तो यहाँ पर जो पुरानी कमेटी है जो गुज़िश्ता 7 साल से खिदमत अंजाम दे रही है, उसके सदर मीर फ़ैरोज़ अली साहब यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जो सो उसके नायब सदर जनाब अनीस साहब और जो सो मोतमद जो सो हमारे सलीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर हैं। हम उनकी मौजूदगी में जो सो मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं उसकी पस मंज़र में जो सो हम मीर फ़ैरोज़ अली साहब से और अनीस साहब से और जो सो सलीम साहब से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जो आवाम के दरमियान उभरते हुए सवालात हैं जो फैलाए जा रहे हैं या उठाए जा रहे हैं, उस ताल्लुक़ से हम वज़ाहत तलब करेंगे। यहाँ पर मैं मीर फ़ैरोज़ अली साहब से सबसे पहले ये सवाल करूँगा कि भाई ये तनाज़ा जो जन्म लिया है कि मस्जिद कमेटी की जो नई तश्कील अमल में लाई गई है, तो इसका बेस क्या है, यानी कि किस बुनियाद पे जो सो कमेटी तश्कील दी गई और आपको हटाने की क्यों बात की गई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चीज़ है यहाँ पर हमको ये लॉकडाउन जो ओपन हुआ 8 तारीख़ के दिन पहली नमाज़ थी, तो इसकी मेन वजूहात ये बताई बोले तो इसका जो एजेंडा जो शुरू हुआ बोले तो ये बात जो तनाज़े की जो शुरू हुई ईद उल फ़ितर की नमाज़ से शुरू हुई। ईद उल फ़ितर की नमाज़ हम लोग मस्जिद अज़ीज़िया में भी नहीं कराए और मस्जिद वहीदिया में भी नहीं कराए, तो इस पर बड़ा है सो फोकस था, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार वो हूँ, एक मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो लिहाजा मेरे को गवर्नमेंट के रूल्स को इम्प्लीमेंट करना एक मेरी ज़िम्मेदारी है। तो उस लिहाज से जो लॉकडाउन के अंदर जो बात आई थी, उलमा दारुल देवबंद के उलमा का फतवा भी है मेरे पास कि ये बताया गया था कि मस्जिद में है सो नमाज को ना पढ़े, अपने घरों में अदा कर ले, और अगर आपको नमाज नहीं मिल सकती सो सूरत हाल में आप ऐसो नफिल नमाज जो भी है चाश की नमाज के तरीक़े से पढ़ ले सकते। तो वहाँ से हम नहीं अदा करने के बाद ये महल्ले के अंदर थोड़े मस्जिदों में नमाज हुई। अब वो कौन से मस्जिदों में हुई उसके मेरे को नाम लेना नहीं है, वो मेरे लिए मुनासिबियत नहीं है। तो वो चीज़ को लेके हमारे जनाब सलीम साहब के पास चलना अफरात आए थे कि भाई ऐसा ये तनाज़े को, तो उसमें क्या है, मैं हमारे घर पे मैं तय करा था इमाम साहब को कि हम लोग वहाँ घर पे पढ़ लेंगे। तो बच्चे थोड़े आके सलीम साहब को ये बोले, देखो ये कैसा होता, हम है सो चंदा दे रहे तो सदर साहब के घर पे क्यों तय करते। तो ये बात सलीम साहब मेरे को बताए, तो मैं बोला देखो सलीम भाई, अगर ऐसी बात आ रही तो किधर भी नखो, उनके घर पे उनको पढ़ लो, बोलो अपने घर पे अपन पढ़ लेंगे। ये मसले को अपने को लंबा किसी से अपने को वो नहीं करना है कि भाई अपन मुफ्ती साहब को भी बोल देंगे कि किसके पास भी मत जाओ, क्योंकि चंदा उन्हों दे रहे बोल के उन्हों बोलना नको, हम कमेटी है बोल के हम बोलना नको। लिहाजा मुफ्ती साहब को क्या है, आप उनके घर पे उन्हों, हमारे घर पे हम अपन अपने हिसाब से कर लेंगे बोल के ये हम बात को वहाँ ख़त्म कर दिए। ख़त्म हो जाने के बाद अब जैसा ये रमज़ान की ईद ख़त्म हुई, रमज़ान की जैसा हो गई, अब उसके बाद एक मुहिम चलाई गई महल्ले में फिर के भाई ऐसा ऐसा है वैसा है ये है। अब कौन क्या बोला अल्लाह बेहतर जानता, उसके बारे में हमको कोई यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात ये आई थी कि जैसो आइमा और मौज़िनीन को तनख्वाहें देने में ताख़ीर हो रही थी, जिसकी वजह से वो लोग मसाइल का शिकार हो रहे थे। और उसके अलावा दूसरा बड़ा जो सो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहा है, सामने आ रहा है मुख्तलिफ़ हलकों से कि आपका जो रवैया आइमा और मौज़िनीन के साथ बेहतर नहीं रहता, इस ताल्लुक़ से आप क्या वजाहत करेंगे? देखिए साहब, मेरे पास ये भी बात बताई जा रही कि मेरे घर पे ऐसो बुला के मैं तनख्वाह देता हूँ, तो मेरे घर पे मैं तनख्वाह देने नहीं बुलाता हूँ। मेरे घर पे कम से कम हिसाब को जो बैठा जाता, इमाम मौज़न हमारे कमेटी के अंदर हम ये तय करे हुए है कि ये लोग चंदे के ज़िम्मेदार है। तो जब ये चंदा पूरा होता, 200 आदमी का चंदा है, एक आदमी या 2 आदमी का चंदा नहीं है, जब 200 आदमी से पूरा चंदा हो जाता, हो जाने के बाद जो मंथली रजिस्टर चंदे का रहता वो लेके और पैसों को लेके इमाम मौज़न मेरे पास आते। खाजिन साहब अगर हमारे जो इकरामुद्दीन साहब है उन्होंने मौजूद नहीं है, तो ये 2 मस्जिदों का हिसाब एक ही दिन होता। तो इसमें क्या होता, 2 घंटे 2.5 घंटे एक मस्जिद को लगते, 2 घंटे 2.5 घंटे एक, मतलब 5 घंटे बैठना पड़ता। तो ये रजिस्टर्स पे पूरा ऑडिट आपके सामने मैं ये रजिस्टर्स पूरे रखा, जिसमें मंथली रजिस्टर है
और फिर ईयरली रजिस्टर्स है, फिर ऐसो उसका ऑडिट के लिए लिखा हुआ रजिस्टर भी है जो आप ऐसो इसमें अगर कैमरे में रिकॉर्ड करके देख सकते। तो ये हिसाब लेने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटा बैठना पड़ता। हिसाब जब पूरा हो जाता तो इसको फिर ये रजिस्टर में ये इसको यहाँ पर एंट्री किया जाता, मंथली रजिस्टर को ईयरली रजिस्टर में एंट्री किया जाता, फिर उसको लेके आके उसका अलग जगह लिखा जाता। ये पूरा लिख देने के बाद पेमेंट जो है देखा जाता कि कितना है, उन्होंने 10,000 लाए या 11,000 लाए, फिर हमारे पास जो पेमेंट है वो उनको मिला के उनकी सैलरी पे की जाती और उनके दस्तखत ले लेके फिर मेरी दस्तखत और खाजिन साहब की दस्तखत करके वो अकाउंट को वो काम को क्लोज़ किया जाता। तो एक 2 से 2.5 घंटे बैठने का वक्त लगता और 2 मस्जिदों का कंटिन्यू हम काम करते। तो लिहाजा ये हमारी एक तरतीब के तहत हम जो काम करें, इसमें कोई हमारे को ये दिखावा करना नहीं है कि मैं पैसे दे रहा हूँ या कोई पैसे दे रहे। तो ये चीज़ को आपके सामने ये कंप्लीट डिटेल काम है। ये काम की वजह से हम सब बैठ के करते और इसमें कोई चंदा हम कहीं भी चंदा करके हम सिर्फ रमज़ान के अंदर अजीज़िया मस्जिद का जो है हमारी कमेटी रमज़ान के अंदर हम फिर के कर लेते और ये बाकी का मंथली चंदा जो है इनकी ज़िम्मेदारी में हम रखे, इनकी ज़िम्मेदारी के अंदर सुपुर्द करे हुए इमाम मौज़न की, और उन्होंने हर हिसाब के अंदर इन्वॉल्व है और उनको हर हिसाब के पेज पे उनकी दस्तखत है और उनके सैलरीज के पेमेंट के मेरे पास दस्तखत है जो आप देख सकते हैं। ये रिकॉर्ड में भी मैं आपको बता दूँ। मैं रिकॉर्ड देखा हूँ और रिकॉर्ड से आपके बहुत ही मुतमईन हूँ मैं, बहुत हद तक वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास। जहाँ के तामीराती मामला है उसकी भी रिकॉर्ड मैंने मुशाहिदा किया है, उसका देखा है, बगौर देखा है और मुकम्मल ऑडिट शुदा जो सो यहाँ पर रिकॉर्ड है। और उसके अलावा जो मंथली चंदा आता है उसकी भी जो सो यहाँ पर मेरे पास बुक रखी हुई है। और एक तीसरी चीज़ जो तामीराती जो मामला था उसके भी जो सो यहाँ पर रिकॉर्ड रजिस्टर में मौजूद है, वो भी मैंने देखा। लेकिन मैं जनाब मीर फ़िरोज़ अली साहब मैं यहाँ पर ये बोला था कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है कि आपका रवैया आइमा मौज़निन के साथ बेहतर नहीं रहता। इस लोग से वजाहत करेंगे आप? मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़िर जान के ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 10 साल से ये जगह पे मैं जी रहा हूँ और यहाँ पर मैं कई लोगों से मेरे ताल्लुक़ात है, कई लोग मेरे दोस्ता हैं। तो मैं जब मेरे छोटे रहन दो या बड़े रहन दो उनके साथ मैं कभी कोई रवैया गलत नहीं है और मैं इन लोगों को भी जो भी उलमा के साथ अगर मेरा रवैया गलत था तो ये लोग है सो अगर मेरे भाई साहब बड़े भाइयाँ 2 भाइयाँ थे और मेरे भाइयों के अलावा भी दीगर बड़े बड़े लोग लीडर निज़ामाबाद में, अगर भाई इनसे डरे हुए थे, मेरे भाइयों से अगर डर के मेरी रवैये से अगर खामोश थे तो दीगर बड़े लीडरों के पास जाके भाई फ़लाने का भाई जुल्म कर रहा, ऐसा कैसा कर सकता है इन्हें, ये क्यों बोल के आप ऐसे ये वजूहत जब नहीं करे। और दूसरी चीज़ उलमा बड़े बड़े थे कि मेरे को मैं कोई ऐसा कोई तलवार लेके बैठा हुआ नहीं था कि आप मेरे रब्त है सब उलमा से, मैं सबके पास जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ और मैं दावत तबलीग का बड़ा हूँ। आप जाके मेरे दावत तबलीग के लोगों के पास शिकायत कर सकते थे क्योंकि मैं जमात से इतना जुड़ा हुआ हूँ, मेरा वक़्त लगता, हर चीज़ होती और जमात के बड़े मेरे को पहचानते। आप वहाँ मेरी शिकायत पेश करना था और मेरे को वहाँ बुलाना था, बुला के उस वक़्त पे जो भी है मेरी चीज़ को वहाँ पर वजूहत करके आप मेरे को नसीहत करा सकते थे या नहीं तो मैं गलत हूँ तो जो है जब करा सकते थे। मगर अब इस वक्त पे ये वक्त पे जो 10 साल की मेरी खिदमत हो गई, अब हमारे जनाब सलीम साहब जो कमेटी 2 कमेटियों के अंदर है और अब इन्हों बन के सिर्फ 5 महीने हो रहे। जनवरी 25 को रिज़ल्ट आया, अब ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने हो रहे। ये 5 महीने में इतने सवाल क्यों पैदा हो गए? यहाँ एक बात है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मामला सियासी तनाज़ा है, मस्जिद का तनाज़ा नहीं है। नहीं, जो आप बोले कि जो ये 5 महीने में जो जब इलेक्शन का मामला हुआ था सलीम साहब जीतने के बाद से मसला पैदा हो रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अब बात ये है कि भाई हम जो है हमारी कमेटी का जब मसला हो रहा, सलीम साहब मेरे साथ है और सलीम साहब की अहलिया मेरे साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर कमेटी की हर जगह पे कारपोरेटर का नाम लिया जा रहा। भाई ये एक हैसियत है, आज इन्हों जो बैठे हुए हैं बाहैसियत खिदमतगार मस्जिद के बैठे हुए, तो बाहैसियत खिदमतगार है, उनके भी बहुत बड़े खिदमत है मस्जिद के अंदर, तो उनके उस पर कारपोरेटर का लफ्ज़ लगा के उनके अहलिया का नाम खींच के ये सब उनको डिफेम करना या हमको बदनाम करना, ये कोशिश है। फिर ये सवाल ये है कि भाई इससे पहले जब 9 साल 7 महीने खिदमत हो गई इधर अजीज़िया में और इधर करीब 5-7 साल हो गई, जब है सो ये बात आप नहीं पूछ सकते थे या आपके दबाव की वजह से अगर मेरा जुल्म कोई सह रहे थे तो मैं ये सवाल वो बड़े लोगों से जो
अल्लाह खाले सलीम, उनसे हमको ये बोलना नहीं है कि वो झूठे हैं या कुछ है, हमको ये बोलना नहीं है। वो लोग हैं सो ये बात को, ये वजूहात को ये बड़ों के पास पेश करके हमारी शिकायत जब दर्ज क्यों नहीं कराए। अब ये बुला के, ये वीडियो बना के, ये जब हुआ सो चीज़ इस तरीके से अगर बोलते गए तो कोई भी, हम भी कुछ भी बोल सकते कि भाई वो टाइम पे हमको ये गाली दी गई थी, वो टाइम पे हमको इन्हों ऐसा बोले थे, हमको इन्हों भी मारने आए थे, हमको इमाम ऐसा बोल सकते। यहाँ पर उस बात की वजाहत नहीं हो रही जो कि मेरा सवाल है। मैं ये सवाल किया था कि जो मस्जिद कमेटी में अब जो तनाज़ा पैदा हुआ है, इसके असल असबाब क्या है। ये नौजवान अचानक उठ के खड़े हैं, तो क्यों उठ के खड़े हैं? आपके ख़िलाफ़ अगर जो सो आवाज़ उठ रही है तो देखिए बात है, कुछ ना कुछ तो वजह होना चाहिए। बेमकसद कोई आवाज़ नहीं उठती। अगर आवाज़ उठ रही है तो उसकी वजह क्या है, ये बता सकते हैं आप? तो हमको खुद ये वजह, हम जाके ज़ोहर में ये हरकत होने के बाद हम कमेटी पूरी गई, मैं अकेला नहीं गया, हमारे अनीस साहब, सलीम साहब, मकसूद बेग साहब, बदर साहब सब गए, जाके उनसे पूछे क्या भाई क्या वजूहात है कि ये अचानक तुम ना ये काम क्यों करे। तो वो लोग के मुँह से ये मस्जिद में वो बच्चे बताए कि भाई हमको कोई आप लोगों से तनाज़ा नहीं, आप लोगों की खिदमत पे हमको कोई शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छा करे। ये बोले मस्जिद में, बोले वो बच्चे मस्जिद में, यही बच्चे ये बोले कि आप लोग अच्छा करें, मगर हम हमारी आखिरत बनाना चाहते। वहाँ पर जो लोग थे वो भी गवाही इस बात की देते। ये बात जुम्मे को नहीं हुई है, ये बात कब हुई? 8 तारीख के दिन असर में हुई, 8 तारीख की असर में। तो लिहाजा आप लोग, हम आखिरत बनाना चाह रहे, हमको मौका दो, आप उतर जाओ। तो हम ये बोले अरे ये कोई बात हुई क्या? अब तुम कल के दिन जाके कलेक्टर को बोलेंगे कि भाई ये हमारा भाई है, अच्छा पढ़ के काबिल हो गया, आप 10 साल से कलेक्टरी कर लिए, अब आप ज़रा रेस्ट ले लो, इन्हों करेंगे। ये कैसी बात होती? कोई भाई तुम हमको एलिगेशंस लगाओ और हमारे एलिगेशंस को, हमारे शिकायतों को हमारे दावत तबलीग के कोई उलमा को लेके आओ, या नहीं तो भाई हमारे जो दावत तबलीग के बड़े हैं उनको लेके आओ। यहाँ पर एक बात मैं ये भी सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो सो जुमा के दिन जो है सो जो मामला हुआ यहाँ पर, वहाँ उस दिन आपने, मैंने सुना है कि जो सो लोगों से कहा था कि उलमाए दिन जो सो निज़ामाबाद के जो अकाबिरीन है, हमारे उलमा कराम, अकाबिर उलमा कराम जो सो यहाँ आने वाले हैं, लिहाजा जो सो आपने इजलास तलब किया था। तो ये जैसे फिर उलमा क्यों नहीं आए? हम इस तरीके की बात किसी को नहीं कहे, हमको ये बात बोल भेजी गई। वो बच्चे को अगर बुला लिए तो फ़ोन करके वो बच्चे को बोले कि उस दिन मैं हमारे भाई साहब मीर मजाज अली साहब की टीम आ रही और हाफिज़ लईक साहब की टीम आ रही, ये टीम आके उनका बैठ के फ़ैसला करेंगी। हम एक चीज़ बात समझने की है कि भाई हम कोई डिफ़ाल्टर नहीं है, हमारे नज़र में हम डिफ़ाल्टर नहीं है। अब हम अगर मुजरिम है बोल के आप बोल रहे, तो आप जब एक कोर्ट में केस डाल रहे हमारे ऊपर, हम डिफ़ाल्टर है बोल के, एविडेंस आप पेश करना पड़ता या हम पेश करना पड़ता? आपको उलमा को बुलाना पड़ता, आपको है सो बड़े अकाबरीन को बुलाना पड़ता और हमको बुलाना पड़ता। ये कौन सी बात हुई? हमारे को डिफ़ाल्टर हम नहीं मान रहे, हम डिफ़ाल्टर है बोल के हम नहीं मान रहे, तो हम ही जाके हम ऐसो देखो भाई इन आके हमको तंग कर दे रहे, आप आओ, आप आके फ़ैसला करो, ये हम क्यों बोलेंगे? भाई आप लेके आना। यानी उलमा को आप नहीं बुलाए थे? नहीं बुलाए, हम ये बात कहीं किसी को नहीं बोले, ये 5 आदमी गवाह है। हम बोल नाज़रीन, यहाँ पर वक्त की वजाहत ये हो रही है कि जो तनाज़ा जुमा के दिन पैदा हुआ था, यहाँ पर बात ये सामने आ रही थी कि मस्जिद कमेटी जो पुराना साबिक़ में खिदमत अंजाम देती आ रही है, उसने उलमा को बुलाने की बात कही थी, जिसकी तरदीद सदर मोहतरम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सो हमने उलमा को बुलाने की बात नहीं की थी और जो सो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। तो मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर हम सदर मोहतरम से कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं और जो सो मज़ीद गुफ्तगू के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो सलीम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो सो कुछ इल्ज़ामात के घेरे सामने आ रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से भी हम उनसे पूछेंगे कि हमारे सलीम भाई, जब आप जो है सो यहाँ पर तनाज़े के ताल्लुक़ से कुछ नौजवान आपके पास आए थे, ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नौजवान क्या बोल कर आए थे आपके पास? चांद रात के दिन आए थे जी। आके बोले भाई हम चंदा देते, जिसमें हाफिज़ खादिर साहब थे और अलीम साहब थे, जो तनाज़े में पहले कैंडिडेट है, और इनका तनाज़ा आज से हमारे साथ नहीं है। अल्लाह इनको इतनी तौफीक दिया, इन्हों 10 साल से हमारे से लड़ रहे, 10 साल से लड़ रहे। मस्जिद अज़िया में भी लड़े इन्हों हमारे से, और मस्जिद वहीदिया में भी लड़ रहे इन्हों। अल्लाह इन्हें तौफीक दे या हमें तौफीक दे। दूसरी बात यह है, इन्हों चांद रात के दिन मेरे पास आए कि भाई सूरत हाल ये है कि भाई आप मस्जिद के इमाम साहब को लेके जाके घर पे नमाज़ पढ़ाना की वजूहात बताइए। तो वजूहात ये थी कि भाई हम जो है सो महल्ले के 50-60 आदमी का अहतमाम करे थे हमारे घर, सदर साहब के घर पे, तो मस्जिद में नमाज़ नहीं हो रही थी।
मस्जिद में नमाज़ नहीं हो रही तो हम घर पे पढ़ा लेंगे। घर पे पढ़ाने के बाद इन्होंने चांद रात की पढ़ाएंगे बल्कि सोचे थे, इन्होंने चांद रात के दिन रात में हमारे पास आए, आके हमारे से ये सवाल करे चंदा हम देते, नमाज आप कैसा पढ़ाते। बोला ये बात भी दुरुस्त है आपकी। सडन हम सदर साहब से फ़ोन करके मैं बात करा, भाई ये सूरत हाल है, ऐसा नौजवान मेरे पास आए। इन्होंने बोले अगर जब वो बात है तो भाई नमाज़ को अपने साहब हमारे पास जो इमाम साहब पढ़ा रहे हैं हम मुलतवी कर लीजिए, ज़रूरत पड़ी है तो आप ये इमामत करें या ज़रूरत पड़ी तो मैं इमामत करें। तो मैं बोला ठीक है, कई वक्त तो मैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ा, इंशाअल्लाह कल भी आपके पीछे नमाज़ पढ़ ली है, ऐसे कोई बात नहीं है। ये क़िस्से को वहीं पर मुकम्मल ख़त्म कर दो। हम ये बात उनको बोल दिए। बोल देने के बाद ये भी बोल दिया आप ये इमाम है आपका, लेके जाओ नको लेके जाओ, पढ़ा लो नको पढ़ा लो, ये तफसील बता दिया हम उनको। बता देने के बाद उन्होंने एक दूसरे से मुखातिब हो गए, उन्होंने उनको बुला लिए नहीं बुला लिया। उसके बाद सदर मोहतरम बोले हमारे पास नहीं पढ़ा रहे तो उनके पास भी नहीं पढ़ाना आपको, आप अपने घर में पढ़ लो। उन्होंने उनके घर में पढ़ लेते, मैं मेरे घर में पढ़ ले रहा हूँ। ये गुफ्तगू वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद सुबह में मस्जिद की नमाज़ हो गई, ईद उल फितर हो गई, सब चीज़ जाके वहाँ हो गई। फिर लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन में जो है 3 बजे जो है मस्जिद ऐलान यह हो गया कि मस्जिद की नई कमेटी तश्कील हो गई। जैसा हम ऐलान सुने, मैं भी मार्केट में था, मेरे को फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐलान हो रहा। बोला ठीक है कौन है, जाके ज़रा देख लो तो सही कौन ऐलान कर रहे। वहाँ गए तक जो है मस्जिद लाख है। उसके बाद जो है मैं मार्केट से आके मैं सदर मोहतरम फ़ोन करा, भाई ऐसा एक ऐलान हुआ, ऐसी तफसील सामने आई, आप कहाँ हैं। तो उन्होंने बोले मैं घर पे हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर उनसे बात हुई, उन्होंने सब एक जगह हुए, ठीक है असल में हम मस्जिद को चलेंगे। जाके हम मस्जिद में बात करें, वहाँ पे खालिद साहब थे, हाफिज़ अब्दुल क़ादर थे और जो है अलीम साहब थे। ये जो तनाज़े के अहम 3 कैंडिडेट है ये। अब यहाँ पर मेरा असली सवाल है आपसे, जो अहम सवाल है, जब पहली बार नौजवान जब आपके पास आए थे, मस्जिद का मामला आपके सामने रखे थे, तो तब उस वक्त आपने कहा था कि मस्जिद के मामला से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बीच में नहीं आऊँगा, आपको जो करना है कर लो। जब फिर जो सो नौजवान जब शिद्दत में आते हैं तो आप भी इस मसले में जो सो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्यों? ये देखो ये बात हम उनको नहीं बोले। ये देखो भाई ये मस्जिद का मसला है, मैं सदर साहब से बात करता हूँ, मैं सदर साहब से बात करके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप 2 मिनट यहीं पे बैठो। सामने ही बैठे वाले थे, बैठने के बाद बात हुई, सदर साहब ये मेरे को बोल दिए ठीक है सलीम भाई मुलतवी कर दो ये मामले को। हम मुलतवी कर दिए उसमें। अनिल भाई ये बात सही है? मैं तो नहीं था उस वक्त, ये जब बात हुई इसका मुझे इल्म नहीं है, मैं ये जो उन्होंने बोल रहे वही सुना सो बात। ये बात बदल भी थी। नौजवानों का ये इल्ज़ाम है कि जब हम जो मस्जिद कमेटी के मोतमद भी है और मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर भी है, जब उनके पास हम मस्जिद का मसला लेकर गए थे तो उन्होंने यह कहा था कि मस्जिद के किसी मामले में तनाज़े में मैं दखल देने वाला नहीं हूँ, मैं बीच में नहीं आऊँगा। लेकिन जब मस्जिद का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा तो वो खुद भी पूरी शिद्दत से इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। तो ये बात सही है गलत है? नहीं ये बात तो गलत है जी। उन्होंने जो है जनरल सेक्रेटरी है वहाँ के, मोतमद है, और जो है उन्होंने इस तरीके की बात कैसा कर सकते अच्छा कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। जी। और जब जो है आपको उन्होंने जो भी बोले, आप माइक इस्तेमाल करके कमेटी डिसॉल्व हुई नहीं, आप नई कमेटी किस बेस पर बनाते? जी ये कहाँ का उसूल है? वह भी बात है कि भैया आप जो है मस्जिद के माइक से आपको क्या राइट्स है जो आप इस्तेमाल करके कि नई कमेटी तश्कील दी जा रही है, ये कहाँ का उसूल है? अगर कोई भी कमेटी को इस तरह डिसॉल्व करते, अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप बड़ों से बोलते या हमारे से कोई शिकायत थी। हम ये जिस दिन असर में वहाँ पहुँचे उस दिन ये सवाल मैं भी पूछा कि भाई आप ये बोलो कि हमसे शिकायत क्या है जी। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमको आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, जो अभी सदर साहब बताए कि भाई हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम हमारी आखिरत बनाना चाह रहे, हम भी खिदमत करना चाह रहे। तो उस वक्त नहीं बोले वहाँ पर। बाद में जो है आने के बाद हमारे सलीम साहब जो है एक बात बोले कि भाई आप जो है आपकी आखिरत बनाना चाह रहे, अल्लाह को राज़ी करना चाह रहे, तो मैं एक मस्जिद की जगह दिला देता हूँ, आप वहाँ पर तामीर करो। जी। ये बात सलीम साहब बोले। भाई यहाँ आके आप तनाज़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? और एक मोहतरम नाज़रीन, ये कुछ बातें थी, वजाहत के लिए आपके सामने मैंने सवाल किया, और कुछ वजाहत जो सो हमारे मस्जिद कमेटी के सदर मीर फ़िरोज़ अली साहब कहना चाह रहे हैं, हम उनकी भी सुनते हैं। और एक चीज़ ये है कि ये जो बच्चे हैं इनसे हमको कोई शिकायत नहीं है, ये हमारे साथ के 10 साल से हमारे साथ ही 600 बच्चे हैं। तो जिसमें अब जिसको हमारे सदर चुने जनाब खालिद साहब जो है, इनसे इस तरीक़े का तनाज़ा एक बार नहीं हुआ, महिला बहुत गवाह है, ये 4-5 बार हुआ। और 1.5 साल नीचे यही मस्जिद में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ हुई तो मेरे को अरे तुरे कुछ बोले थे, तो वहाँ थोड़ा तनाज़ा पैदा हुआ था। तो एक बच्चा मेरे को माइक में जाके चोर बोला था,
तो जब मजा हमारे भाई साहब जो है कान में उनकी रकात ये पड़ी, घर में बैठे हुए थे तो उठ के आ गए। उठ के आके वो वहाँ पर क्या है बहुत बड़ा एक बवाल ठहरा हुआ। तो फिर वो सलीम भाई पे भी, वो जब सलीम भाई ऐसो कोई यहाँ पर वो नहीं थे, हमारे कारकुन थे, तो इनके ऊपर अटैक कर दिया उन लोग, उनके पूरे भाया मिल के बदर भाई सलीम भाई की दुकान पे अटैक करे। तो अटैक करे तो क्या है, फिर इन लोग भी इनका डिफेंस करे। और उसके बाद ये हुआ कि हमारे भाई यही बच्चे को इसके घर पे जाके थप्पड़ मारे, और ये कॉम्प्रोमाइज़ हमारे भाई के घर पे हुआ, क्योंकि मैं इनके ऊपर पिटीशन दिया था, इनके ऊपर के पुलिस इनको लेके चले गई, ये बच्चों को लेके चले गई, टाउन को लेके चले गई। फिर वहाँ पर तनाज़ा वो हुआ, वो बच्चे फिर उनके माँ बाप हमारे भाई से कांटेक्ट करे, तो उनके रिलेशन में जनाब सागर होटल एजाज भाई और ऐसो नुसरत खान साहब, भाई के घर पे दिगर अफराद आके भाई के घर पे, भाई के ड्राइंग रूम पे इसका मसले का हल हुआ और वहाँ पर बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ हुई। तो ये खालिद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब ये लोग ये बोले कि हम लाइफ में कभी मस्जिद के अब मैटर में नहीं आएंगे, इनके वालिद साहब के सामने बोले ये बच्चे, और भाई ये बच्चे से गले मिलने को इनकार करे। भाई ये बोले कि जान, इज़्ज़त का बदला जान है। आप ये वो लोगों को भी बुला सकते कि भाई यही बच्चा है वो। अब आज और एक चीज़, वो बच्चे से मेरे कोई शिकायत नहीं है कि भाई ये बच्चे से 2-3 बार ऐसी झड़प हुई इधर अजीज़िया में पहले, क्योंकि ये एरिया में सिर्फ एक ही मस्जिद थी साहब, पहली जो मस्जिद थी ये एरिया में, ये सब बाद में बने, वाहिदा वज़ीरुद्दीन बाद में बनी, ये भी बाद में बनी, बाकी जितने एक ही मस्जिद थी। हम सब एक मस्जिद के जुड़े हुए हैं, हम अजीज़िया मस्जिद से जुड़े हुए हैं पूरे, सब वो मस्जिद को आते थे। तो ये तनाज़ा वहाँ से चल रहा। तो ये क्यों चल रहा वहाँ से, मेरी कमेटी से पहले जनाब खालिद साहब के वालिद साहब जो है उनकी सदारत थी 5 साल मस्जिद अजीज़िया की। तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा लगाए थे, उनके वालिद साहब इस्तीफ़ा लगाने के बाद मेरे को चुना गया, और मेरे को कोई जाके ज़बरदस्ती मैं वहाँ पर सदारत का दावा नहीं ठोका। मेरे पास 10 साल पुराना पेपर है जिस पे मेरे को चुना गया, सो उसके दस्तखत भी है, और वो मीटिंग में बैठे सो लोगों के दस्तखत, और वो लोग भी अभी मौजूद है, वो लोग है। तो वो तरीक़े से मैं एक मशवरे से मैं तय हुआ था। अब उसके बाद से उनके क्या ख़यालात है क्या नहीं। परसों भी वो बच्चा है सो सबके सामने 10 साल पहले सदर साहब मस्जिद में ये बोले थे, मस्जिद का कमेटी में है सो वाला नमाज 2 नमाज आना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये बाइलास वो बच्चा बता रहा। तो 10 साल पुरानी बातें दिल में रखने की क्या बात है। मैं तो इस तरीके कोई पेपर पे लिख के आपको कहीं नहीं बताया, नहीं ना मैं बोला। अब आप बोल रहे 10 साल पहले ऐसा बोले, 10 साल पहले ऐसा करे। तो ये इनके वालिद साहब 5 साल उस मस्जिद की मेरे से पहले करे। मैं 2010 में बना, 2005 से लेके 2010 तक आपके वालिद साहब करे। तो आप लोगों के पास 5 इयर्स के कोई रिकॉर्ड्स है तो आप भी पेश करें। आपके घर से भी सदारत हुई, आपके वालिद साहब भी सदारत करें, तो आपके खाजिन भी, आपके जो खाजिन है वो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे आप बुला के पूछ लीजिए उनकी 5 इयर्स के टर्म में एक तो भी रिकॉर्ड है क्या। मैं उनसे पूछा कई बार, ऐसी कैसी तुम लोगों की कमेटी थी जो तुम एक रिकॉर्ड भी तुम्हारे पास नहीं है। अरे कुछ भी नहीं था भाई, कमेटी में मौजन साहब चंदा कर लेते थे, हम कोई जाते नहीं थे, आते नहीं थे। उन्होंने जिनके तनख्वाह उधर इमाम को दे देते थे, उनकी ले लेते थे। अब करंट बिल बन लेते थे, जो है मौजन साहब ही चलाते थे। हमारे को हमारे मसरूफियात से कोई फुर्सत नहीं थी। तो 5 साल का रिकॉर्ड उन्हें भी बताना ना साहब, उनके घर से भी 5 साल का रिकॉर्ड आना, जो बच्चा आप सदर का दावा कर रहा और जो बच्चे के पीछे भाई बोल रहे। और एक बात जो है कि भाई एक कमेटी जब आप बना रहे तो कमेटी एक 72 लोगों को लेके बनाते। 72 लोगों को आप बनाने से पहले क्या आप लोग परसेंटेज पे काम करेंगे क्या बोल के पूछते क्या। एक सोचने वाली बात है, परसेंटेज पे काम करेंगे बोल के पूछे तो उन्होंने क्या बोलते, क्या चोरा दिख रहे हम आप क्या। अरे मैं ये बच्चों को पूछ रहा हूँ कि ये नौजवान बोले हम तो क्या हम परसेंटेज पे काम करने वाले दिख रहे क्या। हमारे को है सो हम कोई ऐसे आपको दिख रहे कि मस्जिद का आपके सामने हिसाब है, कितना पैसा मस्जिद को रेवेन्यू जनरेट हो रहा और मंथली क्या हो रहा, उसका हिसाब क्या है, उसका ऑडिट क्या है, टैली क्या है, पूरा मौजूद है। तो ये परसेंटेजों की बात, ये आप वजूहात पेश करें कि भाई इसका जो भी एविडेंस सामने लाए। और एक चीज़ मैं ये बात बोल रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जान के, आज तक मैं कोई इमाम या मौज़न को गाली का कहीं भी अगर दिया, अल्लाह मेरी आखिरत गारत कर दे, इससे बढ़ के और मैं कुछ नहीं बोल सकता। मोहतरम नाज़रीन, ये कुछ गुफ्तगू थी हमने वजाहत के लिए जो सो मस्जिद कमेटी वहीदिया के जो सो सदर और दिगर ज़िम्मेदारान से की। मैं समझता हूँ कि सैर हासिल गुफ्तगू की रही, बहुत से वजाहतें सामने आई हैं, बहुत से सवालात थे जो उठ रहे थे, इन सवालों का मुदल्लिल जवाब हमें मिला है। अब ये बात हम
अपने जो सो नाजरीन के सामने रखते हैं कि इसका फ़ैसला वो ख़ुद करें। और हम यहाँ पर और एक बात वजाहत के साथ बता देना मुनासिब समझते हैं कि कल हम फ़रीक़ों से भी बात करेंगे, फ़रीक़ कमेटी जो बनाई गई उससे भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो सो एक और फ़रीक़ के तौर पर जो सो सामने आए हैं मीर मजाज अली साहब, दबे हुए लफ्ज़ों में जो सो सदर कमेटी ने जो सो उनका नाम लिया है और जो सो बताने की कोशिश की है कि जो सो उसमें दरपर्दा इनका भी हाथ हो सकता है। तो लिहाजा कल हम मीर मजाज अली साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि भाई मामलादारी क्या है।